हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे दोस्तों क्लास 10 का इंग्लिश मॉडल पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका झारखंड बोर्ड के द्वारा जो है 2022 में यानी पिछले साल पूछा गया था। ठीक है, तो आज हमारा 25 तारीख है और आज 25 मार्च को आपका साइंस एग्जाम का जो पेपर था वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो आई होप फॉर योर बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल जो है 27 तारीख को आने वाले जो आपका जो है इंग्लिश पेपर है ना, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और एक एक करके मैं उसका पेपर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, ऐसे आपको ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में सारी सुविधाएं, सारे पढ़ाई लिखाई रिवीजन तो करवा ही दिया है। ठीक है, तो पूरे साल हमने पढ़ा हुआ है, तो लास्ट में हम लोग का जो लास्ट मोमेंट में जितना हम लोग कर सकते हैं या जितना मैं आपके लिए कर सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट इंग्लिश का पेपर जो है पिछले साल का आया हुआ है उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम से पहले आप जरूर इस पेपर को जरूर देख लेना। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आखिर बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल में पेपर कैसा पूछा जाता है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला मैं सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा। आपका भी सेमी पैटर्न होने वाला है, जो 2023 में आपका एग्जाम होने वाला है जैक बोर्ड का। ठीक है ना, उसमें भी आपका कुछ ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए आपका रीडिंग सेक्शन है ना, तो रीडिंग सेक्शन में हम लोग यहाँ पे दो पैसेज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला पैसेज आप देखो यहाँ पे सबसे पहले कि हमें क्या करना है, पैसेज को फटाफट यहाँ पे पढ़ लेना है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग पैसेज पढ़ लेते फिर आंसर हम लोग फटाफट देंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। Kalpana Chawla was born in a small town at Karnal on 1st July 1961. It is in Haryana, India. In 1976 she passed out from the Tagore School, Karnal. है ना, कल्पना चावला जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, एक छोटा सा शहर करनाल में, और 1 जुलाई 1961 को हुआ था। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे जगह है दोस्तों, ये आपका हरियाणा इंडिया में। 1976 में उन्होंने जो है टैगोर स्कूल करनाल से पास किया हुआ है। देन सी ज्वाइन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1982 और 1982 में उन्होंने जो है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया एंड बीकेम ए ग्रेजुएट और ग्रेजुएट बने। आफ्टर डूइंग हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1988, 1988 में जो है पीएचडी किया उन्होंने, किसमें, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। ठीक है ना, उसके बाद सी वर्कड एज रिसर्च साइंटिस्ट इन नासा। नासा एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जो कि आपका अमेरिका में। ठीक है ना, तो इन मार्च 1995 में सी बीकेम एन एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री बन गई, और 19 नवंबर 1997 सी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट। पहला उड़ान उन्होंने कब भरा हुआ था, तो 1997 में भरा हुआ था। ठीक है ना, इन एन एरोस्पेस इन एन अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 डेज, 15 दिनों के लिए। ठीक है, आपका पैसेज हो गया। अब इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे फटाफट जो है क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आप यहाँ पे देखोगे, पहला सवाल में आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, कि दिस पैसेज इज अबाउट, किसके बारे में है, तो कल्पना चावला के बारे में है। करनाल इज अ स्मॉल टाउन, कहाँ पे, हरियाणा में है। ये सारे पेपर मैं ऑफलाइन कोचिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आपके रिवीजन के लिए जो है मैं यहाँ पे वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और ये वीडियो भी दोस्तों यहाँ पे आपके साथ में इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा से जाए। ठीक है ना, चलिए तीसरा सवाल देखिए यहाँ पे, सी बीकेम एन एस्ट्रोनॉट, कब बने, 1995 में एस्ट्रोनॉट बनी थी कल्पना चावला। ठीक है, तो 3 सवाल हमारा फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की तरफ। ठीक है ना, तो चौथा सवाल आप यहाँ पे देखोगे, इसमें आपसे पूछा गया चौथे सवाल में कि हर फर्स्ट फ्लाइट, उनका पहला जो उड़ान था ना वो कितने दिन के लिए था, तो 15 दिनों के लिए था। ठीक है, कितना दिन के लिए था, 15 दिनों के लिए था। ठीक है, एस्ट्रोनॉट इज ए पर्सन, एस्ट्रोनॉट किस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं, वो ट्रेवल्स इन स्पेस, जो स्पेस में यात्रा करते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग यहाँ पे 5 नंबर फिनिश होता है आपका। अगले 10 नंबर के लिए सवाल पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 5 और 5 10 नंबर हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे सेकंड पैसेज आपके पास दिया गया है कि प्लास्टिक इज यूज एवरीवेयर, हर एक जगह प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इट इज चीप एंड कॉन्वीनियंट टू यूज, क्योंकि इसका मतलब यूज करना जो है चीप होता है, सस्ता होता है, कॉन्वीनियंट होता है। ठीक है ना, सुविधाजनक होता है। पीपुल यूज प्लास्टिक बैग्स एंड अदर थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक, द यूज ऑफ प्लास्टिक इज क्रिएटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। जो प्लास्टिक का यूज है उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लास्टिक का पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है ना, तो प्लास्टिक कैन नॉट डिजोल्व, सो दे रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये डिजोल्व नहीं होता है इसलिए लंबे समय तक रह जाता है। एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ये अर्थ में जो लाइफ है उसके लिए काफी हार्मफुल होता है, मतलब नुकसानदेह होता है। ठीक है ना, एनिमल्स ऑन लैंड एंड सी इट प्लास्टिक मिस्टेकिंग इट एज फूड, और एनिमल्स क्या करते हैं, मिस्टेक से जो है इसको फूड समझकर खा जाते हैं। ठीक है ना, एंड प्लास्टिक इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द सॉइल, प्लास्टिक हमारे मिट्टी के लिए भी हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन सच अ सॉइल, और इस प्रकार के मिट्टी में प्लांट अच्छा से ग्रो नहीं करेगा, उनका वृद्धि विकास अच्छा से नहीं हो पाता है ना। तो वाटर ऑल्सो गेट्स पोल्यूटेड, पानी भी यहाँ पे जो है पोल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। यूज ऑफ प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल, और जो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है ना काफी खतरनाक
खतरनाक होता है, ठीक है। वी ऑल हैव टू बी अवेयर ऑफ इट्स हार्मफुल इफेक्ट। तो हमें प्लास्टिक का जो रेगुलर यूज हम लोग कर रहे हैं, है ना, तो उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है ना, हार्मफुल इफेक्ट मतलब नुकसानदेह देने वाली प्रभाव, उसके बारे में हम लोग को जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद हम लोग सवाल का जवाब यहाँ पे देंगे। तो इसका पहला सवाल यहाँ पे देखिए आप, पैसेज आपके पास जो है सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। पैसेज के लिए सुटेबल क्या है, तो प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7वां नंबर सवाल आप यहाँ पे देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि व्हाई इज प्लास्टिक यूज एवरीवेयर। हर एक जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इट इज चीप एंड कॉन्वेनियंट। पैसेज में दिया हुआ है क्योंकि ये सस्ता होता है और कॉन्वेनियंट होता है, जिसको हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कॉन्वेनियंट कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे आप 8 नंबर में, प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर। प्लास्टिक किसके लिए हार्मफुल है, पीपुल के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए। तो लिखेंगे सभी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो आप, व्हाट शुड वी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग हमको किसके बारे में जो है अवेयर होना चाहिए, मतलब जागरूक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक का जो बुरा प्रभाव है, इसके लिए हमको जो है अवेयर होना चाहिए, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, अपोजिट मतलब विलोम शब्द आपको बताना है, किसका, हार्मलेस का। तो हार्मलेस का क्या होता है, हार्मफुल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे फिनिश होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 11वें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 11वां सवाल यहाँ पे आप देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हम लोग अब यहाँ पे रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे ग्रामर सेक्शन, जो क्या 10 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो 10 मार्क्स का जो ग्रामर सेक्शन है, उसके लिए अब लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो 11वां सवाल देखो, आर यू राइटिंग अ लेटर। ये सेंटेंस जो है किस टेंस में है। तो देखो यहाँ पे इज एम आर लग जाता है ना, इज एम आर जैसे लग गया वर्ब का चौथा फॉर्म, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। 12 नंबर सवाल आप यहाँ पे देखो, सी ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा। सी ऑलवेज स्पीक्स। सी यहाँ पे क्या दोस्तों, थर्ड पर्सन है ना। सी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, वर्ब का 5वां फॉर्म, ठीक है। तो क्या लिखो यहाँ पे कि शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, हमेशा वो सच बोलती है। नेक्स्ट आपके पास है, दे कैन डांस वेल, वे लोग अच्छा से डांस कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखो, इसके बाद गॉड में हैव, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है, गॉड हैव मर्सी ऑन यू, भगवान आपका जो है भला करे, भगवान आपको भला करे। तो जैसे आपको ये वाला चिन्ह दिखेगा यहाँ पे, एक्सक्लामेशन मार्क, है ना, विषम्यादि बोधक चिन्ह कहते हैं हिंदी में। तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, मे लगा दोगे, ठीक है ना। क्या लगा दोगे, मे लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, आप देखो, सी आउट, है ना, सी आउट, आउट हर पेरेंट्स, है ना, सी आउट हर पेरेंट्स। तो आउट के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, आउट के बाद लगेगा यहाँ पे टू ओबे, क्या लगेगा, आउट टू ओबे हर पेरेंट्स। ये आपका बिल्कुल गलत हो गया, आपका ये सही हो गया। आपका जो तीसरा नंबर है ये आपका सही हो जाएगा ना, सी आउट टू ओबे हर पेरेंट्स, मतलब उसे अपनी माता पिता के बात माननी चाहिए, ठीक है। तो 15 सवाल हमारा फिनिश होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 16 की तरफ, ठीक है। तो 16 नंबर सवाल में क्या है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कि इज इंजूरियस टू हेल्थ स्मोकिंग। स्मोकिंग का मतलब क्या दोस्तों, स्मोकिंग मतलब होता है धूम्रपान, ठीक है ना, नशा वगैरह, है ना। तो नशा वगैरह जो होता है इंजूरियस होता है, नुकसानदेह होता है, टू हेल्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से एकदम टिक लगाना, आपको 40 नंबर मिलेगा यहाँ, ठीक है। पैसिव वॉइस आपको बताना है, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो फुटबॉल किसके द्वारा खेला जा रहा है, तो लड़कों के द्वारा खेला जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा सही आपका, तीसरा नंबर, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, फुटबॉल खेला जा रहा है बाय बॉयज, किसके द्वारा, लड़कों के द्वारा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता हूं, ठीक है ना। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वाई सी इज क्राइंग, वह क्यों रो रही, ठीक है, वाई वह क्यों रो रही, ठीक है। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, हु विल टीच अस इंग्लिश, कि हमें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, हु लगेगा, क्यों, हु आपके पास क्या, हु का मतलब क्या होता है, कौन, और हु जो होता है आपका लिविंग के लिए लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हु विल टीच अस इंग्लिश, क्या बता सकते हैं, क्या मुझे इंग्लिश कौन बताएगा, हमें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो सवाल नंबर 20 यहाँ पे, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, ठीक है, किसका, ही सेड आई एम फाइन, उसने कहा आई एम फाइन, मैं ठीक ठाक हूं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज फाइन, उसने क्या कहा कि वह फाइन है, वह अच्छा है। तो 4 नंबर बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर रिवीजन कर दिया है, 20 नंबर तक सवाल हम लोग रिवीजन किए हुए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं 21वें सवाल की तरफ, ठीक है। तो 21वां सवाल यहाँ पे देखो, आपका सेक्शन जो है दोस्तों सी है, ठीक है। ये आपका 21वां जो सवाल है आपका सेक्शन सी होने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग सेक्शन सी यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से।
और ये आपका सेक्शन सी क्या है, लिटरेचर है, ठीक है। सेक्शन सी क्या है आपका, लिटरेचर है ना। तो लिटरेचर में देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखोगे, आप गद्यांश देखोगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्या देखोगे, प्रोज सेक्शन देखोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंचो वाला एक पैसेज दिया गया, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड गॉड ऑफ द मनी आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। यहाँ पे जो लेंचो के बारे में, जो कि भोला वाला एक किसान था बेचारा, है ना, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे जो लेंचो ने जो है ड्रॉप बॉक्स में, मेल बॉक्स में लेटर को गिराता है ना, तो लेटर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किसने उसको ओपन किया था, तो पोस्टमास्टर ने उसको ओपन किया था। उसमें क्या लिखा हुआ था, लेटर में लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, मैं जो आपसे जो है मनी मांगा हूं उसमें से मात्र 70 पेसोस ही मेरे पास पहुंचा है, ठीक है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का जो बचा हुआ पैसा मुझे जल्दी भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसी मुझे सख्त जरूरत है, ठीक है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसे मेल के द्वारा मत भी भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक। देखो दोस्तों, बंच ऑफ क्रूक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बोल सकते हो अपने भाषा में, वैसे लोग जो मतलब जो है आपका कह सकते हो भरोसे के लायक नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग बंच ऑफ क्रूक्स कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो बंच ऑफ क्रूक्स हैं उनके द्वारा आप मत भेजना, मुझे डायरेक्ट भेजना, ठीक है। अब यहाँ पे किस नंबर सवाल देखो, इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ 5 सवाल फटाफट देख लेते हैं। हु रीड द लेटर, तो पोस्टमास्टर ने लेटर को पढ़ा। हु इज आई इन द पैसेज, पैसेज में आई किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो नरेटर के लिए। तो नरेटर कौन है यहाँ पे, लेंचो है, ठीक है ना। अपनी कहानी, खुद की कहानी खुद बता रहा है, ठीक है। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, लेंचो कितना पैसा मिला, 70 पेसोस मिला। मांगा 100 था लेकिन मिला कितना, 70 मिला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखो 24 नंबर सवाल, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से ऐसा वर्ड आपको पता करना है विच मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन, इसका मतलब क्या होता है, बेईमान आदमी। डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है, बेईमान आदमी। तो इसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया क्रूक्स वर्ड का इस्तेमाल, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, क्रूक्स। क्रूक्स का मतलब क्या हो जाएगा, बेईमान आदमी, ठीक है ना। चलो आपका 24 नंबर सवाल फिनिश होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। अब 25वां सवाल आप यहाँ पे देखो, इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट कम्स मोर नेचुरली, ये आपका नेल्सन मंडेला का चैप्टर से है। तो इसमें पूछा गया है यहाँ पे आपसे, क्या पूछा गया है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली। नेचुरली क्या आता है, तो लव जो है इंसान के अंदर, इंसान के हार्ट में, इसके दिलो दिमाग में जल्दी आता है, नेचुरली आता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लव। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच सब्जेक्ट वाज एनी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, किस सब्जेक्ट में जो है वो, तो मैथ्स में वो श्योर नहीं थी पास होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आप देखो 27 नंबर, आप देखो तो 27 नंबर में आप यहाँ पे क्या देखोगे, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट लेसन जो है किसके बारे में है, तो एक चिड़िया के बारे में है, बर्ड के बारे में, जिसका नाम सीगल होता है, ठीक है। विच कंट्रोल स्टेशन डिड पायलट कॉन्टेक्ट ऑन हिज वाइफ इन हिज वे, अपने रास्ते में जो है पायलट ने किस कंट्रोल स्टेशन को कांटेक्ट किया था, तो पेरिस को। पेरिस का जो कंट्रोल था उसको इसने क्या किया था, उसको इसने जो है कांटेक्ट किया हुआ था, ठीक है। तो आपका बी नंबर दूसरा सवाल बिल्कुल सही हो गया, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, प्रोज सेक्शन आपका फिनिश होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 28 सवाल यानी कि 8 सवाल आपका प्रोज का कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं 29वां सवाल, जो कि आपका पोएट्री सेक्शन है, मतलब जो कविताएं आपका अंग्रेजी में होता है ना, उससे हम लोग रिलेटेड सवाल यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको लिखा गया, एक पोएट है, मतलब एक पोएट द्वारा यहाँ पे पोएम लिखा गया है, उस पोएम का कुछ पार्ट यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पढ़ना है और आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सी शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, ठीक है। तो आपका जो दिया गया पोएम है ना, उस पोएम का एक पार्ट है, काट के एक्सट्रैक्ट दिया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि हु हैज रिटेन दिस लाइंस, इस लाइन को किसने लिखा हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये लेस्ली नॉरिस है ना। ये किसके बारे में है, लेस्ली नॉरिस के बारे में है, टाइगर के बारे में है, ठीक है ना। ये जो पोएम है दोस्तों, ये टाइगर के बारे में, किसके द्वारा लिखा गया है, लेस्ली नॉरिस के द्वारा, ठीक है। तो 29 का सही जवाब आपको मिल चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ, ठीक है ना। आगे हम लोग सवाल नंबर 30 की तरफ यहाँ बढ़ते हैं। तो 30वां सवाल आप यहाँ पे देखो, आपसे पूछा गया है हु इज ही इन द लाइन, इस लाइन में ही किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो टाइगर के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। व्हाट डज प्लम्प मीन, प्लम्प का मतलब क्या होता है, तो मोटा। प्लम्प डियर मतलब मोटे ताजे जो हिरन है उसके बारे में बात हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लम्प का मतलब क्या होता है, फैट होता है यानी कि मोटा होता है, ठीक है। तो आपका 31 नंबर सवाल हो गया। 32 नंबर सवाल आप यहाँ पे देखो, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के द्वारा, ये जो पोएम का जो पार्ट है, इस कविता का जो भाग है, उसके द्वारा उसे कहाँ होना चाहिए था, उसे मतलब क्या, टाइगर को। टाइगर को कहाँ होना चाहिए था, तो टाइगर को जंगल में होना चाहिए था, लेकिन टाइगर यहाँ पे कहाँ पे है, चिड़ियाघर में बंद है ना। टाइगर इन द जू बाई
लेस्ले नॉरिस। तो टाइगर को कहां होना चाहिए था, जंगल में होना चाहिए था, लेकिन है कहां पे, तो जू में है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 32 नंबर सवाल फिनिश करते हैं। 33वां सवाल यहाँ पे देखोगे आप, 33 सवाल में आपके पूछा गया है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ना, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। ये आपका देखो पहला जो हमारे पास जो है यहाँ पे है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखा गया पोएम है दोस्तों, उसमें ये आपका लिया गया। ठीक है, तो इसमें जो है क्रो और हेमलॉक ट्री किसको सिंबलाइज करते हैं यहाँ पे, तो सोरो को। ठीक है ना, इसके लिए क्या होता है, सोरो, दुख दर्द को यहाँ पे जो है सिंबलाइज करते हैं, संकेत करते हैं। हेमलॉक की तरह का क्या होता है, पॉइजनस ट्री होता है। ठीक है ना, जहरीला पौधा होता है, जहरीला पेड़ होता है। ठीक है, और क्रो हम लोग जानते हैं कौवा, तो ये किसके लिए संकेत किया गया है, दुख के लिए, सौरों के लिए। ठीक है ना, तो आपका 33 नंबर सवाल फिनिश होता है। 34 नंबर सवाल आप यहां पे देखोगे, वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, है ना। अब ये बॉल पोएम के बारे में, ठीक है, किसके बारे में आपसे पूछा गया, बॉल पोएम से क्वेश्चन लिया गया है। तो वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, लड़के ने अपना बॉल को कहां पे खोया हुआ है, तो इन द वाटर, कहां पे, पानी में खोया हुआ है। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है, तो रेगिस्तान में नहीं खोया, घर में नहीं खोया, प्लेग्राउंड में भी नहीं खोया, कहां पे खोया हुआ है, ये वाटर में खोया हुआ है। बाउंसिंग बॉल जो है कहां पे जाकर चला गया, पानी में चला गया। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 34 नंबर सवाल आपका फिनिश होता है। 35वां सवाल यहाँ पे देखोगे आप, तो 35 नंबर सवाल जो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से। ठीक है ना, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका 34 सवाल फिनिश होता है। बाकी जो 6 क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका सेकेंड बुक से है ना। और सेकेंड बुक का नाम क्या यहाँ पे, हम लोग का जो सेकेंड बुक है हमारे पास, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है ना, क्लास 10th का जो टेक्स्ट बुक है आपका सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, उसमें से आपका देखो 6 नंबर सवाल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी मैं सब्जेक्टिव भी आपके सामने डिस्कस करूंगा, फिलहाल मैं ऑब्जेक्टिव का रिवीजन फटाफट करा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी इलनेस। ट्रिकी एक कुत्ते का नाम है। ठीक है ना, ट्रिकी क्या है, एक कुत्ते का नाम है। ठीक है, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी नाम का चैप्टर है आपका। अब लेसन देखोगे ना, अब रिवीजन अच्छा से किया तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पहला लेसन है डॉक्टर जेम्स हेरियट के द्वारा, वो जो आपका है एक जानवर के बारे में, कुत्ते के बारे में। ठीक है, तो जो कुत्ते की मालकिन है उसका नाम क्या था, मिसेज पंफरी। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो मिसेज पंफरी रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलो 35 नंबर सवाल आपका फिनिश हो गया। 36 नंबर सवाल आप यहाँ पे देखो। 36 नंबर सवाल में क्या पूछा गया है कि हु इज मिसेज पंफरी, तो ऑनर ऑफ द डॉग, कुत्ते का जो मालकिन है ना वो कौन है, मिसेज पंफरी है। ठीक है, वेटनरी सर्जन नहीं होगा, वेटनरी सर्जन का नाम क्या था, डॉक्टर जेम्स हेरियट। ठीक है, तो वेटनरी सर्जन इसका आंसर नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है। हु इज मिसेज पंफरी, मिसेज पंफरी कौन थी, तो कुत्ते का मालकिन थी। ठीक है, चलो 37 नंबर सवाल देखो। अकॉर्डिंग टू मिसेज पंफरी के अनुसार ट्रिकी वाज सफरिंग, ट्रिकी किससे सफर कर रहा था, किस चीज से, किस बीमारी से झेल रहा था, तो मालन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। ये किसके द्वारा, एक्चुअली में किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू मिसेज पंफरी जिसका कुत्ते का, ट्रिकी का जो मालकिन थी उसके द्वारा क्या फेस कर रहा था, क्या झेल रहा था, तो मालन्यूट्रिशन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 38 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो 38 नंबर सवाल क्या पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया कि हरि सिंह क्या था, एक चोर था। ठीक है ना, हरि सिंह कौन था, चोर था। अनिल यहाँ पे राइटर था। 2 कैरेक्टर है दोस्तों, इसमें आपका 2 कैरेक्टर है, अनिल का कहानी में 2 कैरेक्टर है। ठीक है ना, जिसमें एक मैगजीन राइटर अनिल होता है और दूसरा कैरेक्टर उसका नौकर, उसका सर्वेंट है ना, उसका हेल्पमेट यानी कि चोर होता है। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, हरि सिंह, जो कि एक्चुअल नेम नहीं होता है, बल्कि पुलिस से बचने के लिए वो हर महीने अपना नाम बदलते रहता है। ठीक है, तो हरि सिंह भी उसका एक्चुअल नाम नहीं था, एक्चुअल नाम क्या था किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो आपका 38 नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया, चोर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आपका 2 सवाल हम लोग को बच जाता है, दोनों सवाल हम लोग फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। हु वाज अनिल इन द स्टोरी, स्टोरी में अनिल कौन था। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, स्टोरी का नाम क्या है, द थीफ स्टोरी, नाम ही से पता है चोरों की कहानी। ठीक है ना, तो इसमें जो अनिल था वो अनिल कौन था, तो अनिल वाज अ मैगजीन राइटर, अनिल एक मैगजीन राइटर था, मैगजीन में लेखक था। ठीक है ना, चलिए 39 नंबर सवाल आपका फिनिश होता है। 40वें सवाल को आप यहाँ पे देखो, तो 40 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया आपसे कि हाउ ऑफेन डिड द बॉय, बॉय क्या है यहाँ पे, चोर है ना, बॉय किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, चोर के लिए। तो चोर जो है अपना नाम कैसे चेंज करता था, तो एवरी मंथ, मतलब हर एक महीने अपना नाम चेंज करता था। उसका एक्चुअल नाम क्या था खुद उसको भी नहीं पता होगा, बल्कि मकान मालिक से जिसके घर में काम करता था या पुलिस वगैरह से, खास करके पुलिस से बचने के लिए अपना नाम हर महीने बदला करता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 40 का 40 सवाल आपको
फिनिश हो गया आपका, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि 27 तारीख वाले जो एग्जाम है दोस्तों, वहां पे आपका 40 में से 40 सवाल यहाँ पे इसी प्रकार से आएंगे और आपको अच्छा से स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर इसी प्रकार के वीडियो आपको चाहते हैं तो घंटी बजाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। बाकी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, और मैं इसी प्रकार से आपके साथ अगला पेपर जो आपका बचता है उसके तैयारी के लिए भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं इंग्लिश का और भी आपके साथ पेपर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे पेपर डिस्कस करूंगा। तो एग्जाम से पहले आप जुड़े रहिए आपका प्रॉपर रिवीजन के लिए, ठीक है ना। चलिए, बाकी उम्मीद करूंगा कि इंग्लिश में भी आपका स्कोर अच्छा आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।